फोन अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छा और सब कोई जानते होंगे इसके बारे में। अजिया मेडिसिन के बारे में कुछ बताएंगे, जिसका नाम है ग्रिलिंटस बीएम सिरप। तो ग्रिलिंटस बीएम खांसी का सिरप है और इसके बारे में आज हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ में दिया जाता है, किस चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। और खांसी का तो ये बहुत अच्छा दवाई है जो कि हर आदमी जानते होंगे, ग्रिलिंटस बीएम। तो इसके बारे में आज रिव्यू करते हैं गाइस। तो इसमें खांसी का हर प्रकार की खांसी, जैसे गीला खांसी है, हुकिंग कफ वाला खांसी है, निमोनिया वाला खांसी है, जो कि एलर्जी से होने वाली खांसी होता है उसमें भी, और कई प्रकार का खांसी होते हैं, जैसे टीबी वाला खांसी है, जैसे हफ्सी दम्मा वाला खांसी है, जिसको कि कफ सट गया है सीने में, उसको भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है गाइस, बहुत अच्छा। जो कि इसमें कंपोजिशन भी, हर कंपोजिशन हर कफ सिरप से अलग है, और सब कफ सिरप में सब तरह का कॉम्बिनेशन कंपोजिशन बनाया गया है, मिलाया गया है। तो इसमें एक अलग कंपोजिशन है जिसके बारे में कि अभी हम बताएंगे, और इसका पूरा वीडियो देखें। डीएन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइटम लाइक करें। तो ग्रिलिंटस बीएम के बारे में हम बारी बारी से हर चीज़ को बताएंगे दोस्तों, कि ये क्या चीज़ में दिया जाता है, कौन सा कप में दिया जाता है, कौन कप निकलेगा या निकलेगा नहीं बल्कि सूखेगा। तो वो सारे बात आपको हम हिंदी में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए, ग्रिलिंटस के बारे में जो अभी हम बताए, कप कौन कौन सा कप होता है, सर्दी वाला कप, टीबी वाला कप, हफ्सी वाला कप, निमोनिया वाला कप, दम्मा वाला कप, टीबी वाला कप, और जो सर्दी होता है उसका कप, एलर्जी से होने वाले जैसे डस्ट पाउडर गर्दा गोचर से जो होता है दोस्तों, उसमें भी आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। तो इसके बारे में जो अभी हम बताएंगे, और हर बात को आप सुने तो मज़ा लगता है, और सुनने के बाद पूरा वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो चलिए, ये जितना भी हम बताए बीमारी के बारे में, वो सारे बीमारी में आप दें और बहुत अच्छा काम करता है। अब जैसे कोई जोर जोर से सूखा खांसी का मतलब क्या आता है, खूब ठाई ठाई करके हम खांस रहे हैं, एकदम पूरा जोर लगा रहे हैं, फिर भी कफ बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं सूखा खांसी। तो उसमें भी आप इसको देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। अब बात रहा कि जैसे गीला खांसी, गीला खांसी का मतलब हुआ कि हम खांस रहे हैं, कफ निकल रहा है, कफ निकलने के दरमियान में बहुत कफ निकल रहा है, इतने निकल रहा है कि बेबर्दाश्त हो रहा है, तो आप इसको देंगे तो उसको कफ निकलना कम करेगा। जहाँ से कफ तैयार होता है गैस, वहीं बंद कर देता है, तो कफ बनना बंद हो जाता है। अब जैसे हफ्सी वाला है, खूब हपस रहे हैं, गला साँय साँय कर रहा है, एकदम दम से बेदम हो रहे हैं, तो उसमें भी देंगे तो अच्छा काम करता है गाइस। ऐसा नहीं है कि ये जे मन से हम बोल रहे हैं। तो खांसी 4-5 प्रकार के बताए। अब जैसे कोई खांस रहे हैं, खांसते खांसते ब्लड आ रहा है, या तो ब्लड आते आते कफ भी निकलता है और ब्लड भी आता है, तो आप उसको कैसा खांसी कहेंगे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाला खांसी होता है, तो उसमें भी आपको ये बहुत अच्छा काम करेगा, और हर दवाई से सुंदर काम तो ज़रूर करता है गाइस। तो इसका जो है ग्रिलिंटस बीएम जो हम बता रहे हैं, इसके बारे में आप ले कर देखें और पी करके देखें कि ये कितना अच्छा और कितना सुंदर दवाई है, तब समझ में आएगा दोस्तों। तो ये जो है
आपको हम जो बता रहे हैं, देखिए इसका सबसे पहले लिक्विड गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने के बाद ये अंदर जाता है, तो हर कहीं का भी कफ है जो भी है अंदर से ये निकालने का काम करता है, गलाने का काम करता है। जहाँ से बनता है वहाँ बनने नहीं देता है, तो ये निकल जाता है, निकाल देता है। तो ये हर प्रकार की खांसी, बच्चे को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं। इसका डोज बताएंगे कि इसका डोज क्या है और कितने उम्र में देना है या नहीं देना है, हम सब चीज़ बताएंगे आपको। तो चलिए इसके बारे में जो हम बता रहे हैं ग्रिलिंटस BM के बारे में, तो ये अति सुंदर, देखिए कफ सिरप तो है ही, लेकिन कोई कफ सिरप काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आप इसको प्रयोग करें, देखिए तुरंत काम कर जाता है। तो चलिए अब हम आगे बता रहे हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन, इसमें दवाई क्या क्या मिलाया गया है उसके बारे में हम बताते हैं। इसके बाद डोज बताएंगे, यूज बताएंगे, साइड इफ़ेक्ट बताएंगे, और इसका वर्क तो हम अभी बता ही रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो कफ सिरप में जो ये लिखा हुआ है आप देखते होंगे, और भी बताएंगे। तो टारबुटालिन होता है हल्का सा, जैसे तीतापन लगता है, लेकिन तीता लगता नहीं, केमिकल मिला के ये मीठा बना देता है। तो टारबुटालिन का मतलब है कि कफ को निकालना, ऊपर से या पैखाना द्वारा निकालना, या खांसते खांसते जो नहीं निकलता है उससे निकालने का काम करता है। सल्फेट है एंड ब्रोमहेक्सिन है। ब्रोमहेक्सिन सबसे ज़्यादा काम करता है कि जहाँ कफ बनता है वहाँ रोक देता है, जहाँ से इस्नोफेलिया की तैयारी होता है, या जहाँ भी हो रहा है कफ बन रहा है, या साइनस हो गया है, कोई भी प्रकार का आपको ये हो रहा है, तो ये ब्रोमहेक्सिन आपको निकाल देगा। और हाइड्रोक्लोराइड का तो मतलब आप जानते हैं कि पानी की तरह गलाने में और पानी में छतनाने का काम करता है कफ को, तो ये आपका कफ निकाल देता है दोस्तों। तो ये ग्रिलिंटस BM के बारे में हम कॉम्पोजिशन बताए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टारबुटालिन, सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप ग्रिलिंटस BM। तो ये हम कंपोजिशन बता दिए कि इसमें इतना कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन क्या, दवाई जैसे 1 2 3 4 तरह का दवाई मिलाया गया है, इसमें मिला करके इसको तैयार किया गया है। इसीलिए ये ज़्यादा काम करता है गाइस, कि इसमें 4 तरह का दवाई मिलाया गया है। तो ये जो है अभी हम बताए, तो इसका अब डोज बताते हैं कि कितना उम्र में कौन सा बच्चे को कितना देना है। तो इसमें आप जैसे बच्चे को अगर देते हैं, जैसे 7 महीना का है, 6 महीना का है, 8 महीना का है, साल भर का है, तो उसको आप 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर और 2.5 ml शाम दें दोस्तों। तो ये आपको 3 बार देना है बच्चे को, सुबह दोपहर शाम। और जैसे 10-12 साल वाले को देना है, 10-12 साल उम्र जिसका हो गया है, 12-14 साल, तो उसको आप यानी 5 से 6 ml आप उसको दें, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देंगे, तो ये अच्छा काम करता है, कफ निकाल देता है, खांसी को बंद कर देता है। अब जैसे कहीं धूल कण पड़ गया है, गर्दा वाला काम कर रहे हैं, कहीं सीमेंट उठा रहे हैं, उससे आपको सीने में कफ बन गया है, या तो खांस रहे हैं, डस्ट पाउडर के साथ में नहीं निकल रहा है, तो उसमें भी आप देंगे, तो ये बहुत अच्छा काम करता है गाइस। और जैसे कहीं एक जगह से दूसरे जगह हम जा रहे हैं, ठंडा पानी पी लिए, गर्म पानी पी लिए, उससे एलर्जी हो गया, उससे कफ बन रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करें, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है और कफ बनने नहीं देता है। तो दोस्तों हम डोज बता रहे थे, और ये बीमारी के बारे में भी बता रहे हैं, और इसका डोज बता रहे हैं कि बड़ा आदमी अब जैसे 40-50 बरस का है,
वो बहुत खांसी हो रहा है उसको, और कफ निकल रहा है गाइस, और बहुत दर्द हो रहा है सीना में खांसते खांसते, तो आप इसको दें। यानी 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, या एज बाय डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। तो आप डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन का मतलब हुआ कि आप डॉक्टर के आधार से दें। और दोस्तों ये दवाई ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लेना है कि ये हम दवाई ले रहे हैं, खांसी में काम करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस ये डॉक्टर की सलाह से लेना है, ये नहीं कि यूट्यूब से देखे और ले रहे हैं, वैसा बात नहीं करना है। या अगर ख़रीद लिए हैं तो आप किसी डॉक्टर से परामर्श ले लेना है कि हाँ हम यूज इसको कैसे करेंगे, बता दीजिए कौन सा खांसी है कैसे है, तो डॉक्टर अपना आधार से इस पर लिख देंगे कि सुबह दोपहर शाम पीना है, कितना पीना है, 2.5 ml पीना है या 5 ml पीना है या 10 ml पीना है। ये सारे डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन करवा लें और उसी के आधार से आपको पीना है। काहे कि हर मेडिसिन में आपको लिखा हुआ मिलेगा एज बाय डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, तो आप डॉक्टर के आधार से ही दवाई लें। तो इसका हम अभी डोज बताए। अब चलिए साइड इफ़ेक्ट पे भी जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी कुछ जान लें गाइस। क्यों कि ये दवाई हम मोबाइल के माध्यम से ले रहे हैं, बाय द वे रिएक्शन कर गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो या रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव कहिए, ये सब डालने से पहले आपको बता देते हैं कि इसमें आप अगर दुष्प्रभाव हो गया तो पता नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप जो है इस दवाई को छोड़ दें। आप देखें कि मेरा शरीर में क्या हलचल हो रहा है, पित्ती उछल रहा है या दाना दाना हो रहा है या मन घबरा रहा है या कि दूसरे तरह से लग रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करना बंद कर दें। और कोई भी एलर्जी रोधी का मतलब होता है कि रिएक्शन काटने वाला, जो रिएक्शन करता है उसको ख़त्म होने वाले दवाई आप ले सकते हैं। जैसे एविल है, सिटर्जिन है, लिवोसिटर्जिन है, मोंटलूकास्ट है। इस प्रकार से आप इसका रिएक्शन काट सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे रिएक्शन करता नहीं है गाइस, ये दवाई रिएक्शन करता नहीं है, खांसी का दवाई है, ये रिएक्शन करने का कोई चांस नहीं है। बाय द वे अगर रिएक्शन कर जाए तो हम बता दिए कि इसमें क्या क्या आपको करना है, घबराना नहीं है और दवाई को ले लेना है। तो इसके जो हम इसके बारे में बताए, डोज, साइड इफ़ेक्ट, हर चीज़ तोड़ तोड़ के बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन डॉक्टर से परामर्श लेना नहीं भूलना है, क्योंकि ये दवाई आप ले रहे हैं एलोपैथ है, एलोपैथ कभी भी किसी समय रिएक्शन कर सकता है। तो चलिए हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अभी और बता देते हैं कि इसका एक्सपायरी कितना है। देखिए इसका एक्सपायरी 2024 10वां महीना में है और बनाया गया है 23 में, और इसका प्रिंट है 116 रुपया 49 पैसा। तो ये हर मेडिसिन सेंटर या मेडिकल दुकान में या कहीं भी मिल जाएगा गाइस। तो आप इस दवाई को लेकर के आपका जितने भी कफ सटा हुआ है, खांसी है, जो सा भी खांसी है, सूखा खांसी, गीला खांसी, ड्राई खांसी, हुकिंग कफ, हफ्सी खांसी, टीबी खांसी, जो भी है, जोन भी खांसी है, सब में यह काम करता है गाइस। आप इस दवाई को लें और स्वस्थ हो जाएं। चलिए फिर हम आगे वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।